को गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर पेट की कट ऑफ क्या जाएगी, सिलेबस बता दीजिए, कितने आवेदन आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपसे मैं ये कहूँगा कि जिसके जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में बता दे, उसका एक वीडियो बना के उसकी सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि आपकी जो भी बातें होंगी उन सभी को आपको एक एक करके उसके जवाब दे दिया जाएगा। तो जिसको भी जो भी जानकारी चाहिए वो कमेंट कर दे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल 2024। और एक बात और सुनो, जितना ज़्यादा बच्चों को इस पर जोड़ोगे, जितना ज़्यादा अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जितना ज़्यादा बच्चे जोड़ोगे, जितना ज़्यादा अपने साथ जोड़ेंगे उतना ही मजबूती आएगी। ये बात ध्यानपूर्वक सब लोग समझ लो, ठीक है। ये सब इस तरीके का कोई यहाँ काम नहीं है कि ये किसी और पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। ये आप ही और हम ही सभी लोगों की सेफ्टी के लिए है, इस बात को ध्यान रखना। तो संख्या बल बढ़ाओ, शेयर किया करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं और ना हम लोगों को ज़रूरत लगती है। पर यहाँ पे क्या है कि आप समझ रहे हो कि बीटेक वाले हैं और हर तरीके की नौटंकी करेंगे, तो हम लोगों को एक संख्या बल चाहिए ही चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेट की कट ऑफ क्या जाएगी, सिलेबस क्या रहेगा, कितने आवेदन आ सकते हैं, सारी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेट की कट ऑफ क्या जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो पेट की कट ऑफ है वो पेट की कट ऑफ एक बार पहले भी मैंने बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए आप ध्यान से, जैसे अपने पास अभी जो वैकेंसी है वो 4016 वैकेंसी है। अगर क्योंकि सभी वैकेंसी में इससे 15 गुना लिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाता है, 44 गुना 43 गुना। मैं कह रहा हूँ इसमें आप 15 गुना भी करो तो लगभग 15 चौके 60। तो आप एक बात मान के चलो कि 60,000 तो ऐसे ही हो गए, ठीक है ना। 60,000 कैंडिडेट ना। अब कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये कट ऑफ 0 प्लस नंबर क्यों लिखा हूँ मैं इसके लिए बता रहा हूँ। और अगर वो 45 गुना पे जाएगा, 40 गुना पे जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट सभी बच्चे एक बार में इसमें समेट जाएंगे और सभी को बुला लिया जाएगा। तो जिनके 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लस में कुछ भी 0.001 नंबर भी है ना, वो लोग इस चीज़ की तैयारी करें कि जो 4016 वैकेंसी है इसमें उनको पेपर देना है। ध्यान से समझो, ठीक है ना। मैंने बता दिया। देखो मेरी आवाज़ इसलिए डिम है थोड़ा सा, क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है। तो ये बात आप ध्यानपूर्वक समझ लो कि कितना हो सकता है। तो आपको मैंने बता दिया कि कि जो है कितना कट ऑफ और कितनी चीज़ें जा सकती हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे आप ध्यान सुनना, ठीक है। आगे देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया, अब जैसे कि एक सेकेंड, ठीक है। तो ये कट ऑफ की बात होगी, सारे लोग कट ऑफ समझ गए। अगली बात कर लेते हैं, सिविल के लिए कितने फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। अभी तक जो अनुमानित जो सही है, तो ये मान के चलो कि 20,000 तक लिखा है। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि मैक्सिमम है, क्योंकि इतने भी फॉर्म नहीं आएंगे, ठीक है ना। इतने भी फॉर्म नहीं आएंगे, इतने भी फॉर्म नहीं आएंगे। तो 20,000 फॉर्म भी बहुत अच्छा। ये किस आधार पे कहा जा रहा है, ये बात समझना ध्यान से। ये 20,000 फॉर्म किस आधार पे कहा जा रहा है, ये इसी आधार पर कहा जा रहा है क्योंकि इस बार 12 लाख बच्चों ने ही पेपर दिया है, ठीक है ना, केवल 12 लाख में। तो क्या इतने ज़्यादा सिविल के बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखना। 20,000 जाने में भी दिक्कत आएगी। जो ईमानदारी के फॉर्म है, गलत लोग अप्लाई करें वो एक अलग मैटर है। आगे बात कर लेते हैं। देखो ये आधार पिछली बार वाला है, मैंने लगाया भी था। देखो मानचित्रकार का ये RTI है, ठीक है। ध्यान सुनना, ये RTI है। इस RTI के तहत आपको मैंने बता दिया था, हम लोगों ने ये लगाया था, राजू यादव ने, ठीक है, राजू यादव ने लगाया था। तो यहाँ पे मानचित्रकार में 17,794 फॉर्म आए थे आवेदन, वो भी कब, 2022 के फिर से। तो 23 है तो संख्या बल और कम होगी, ठीक है ना, और कम लोग अप्लाई करेंगे। ये भी बात आप ध्यान सुन लो। आगे कैसे तैयारी करनी है या क्या है पूरा पैटर्न, वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। अब टेक्निकल जो लास्ट टाइम था, सिलेबस की बात कर लेते हैं। टेक्निकल जो था वो 600 नंबर का था और नॉन टेक 400 नंबर, टोटल 1,000 नंबर का लास्ट टाइम वाला पेपर था। मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि जो है कितने जो है मतलब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए अब ये सब्जेक्ट हैं, अब इसमें ध्यान से देखना।
ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल में अब सारे आप मिला लेना कितने 2015 में 6 क्वेश्चन थे, 2016 में 2 क्वेश्चन, 2016 ये 16 का पेपर पहले 16 में हो चुका था, ये जो 2022 में उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये आगे देखो जेई 2018 में 9 प्रश्न थे। उसी तरह सॉइल मैकेनिक्स में आप देख लो 14, 14, 13, 13, 15 थे, ठीक है। हाइड्रोलिक्स का वेटेज हमेशा अच्छा रहा है, ध्यान देना। कंक्रीट की बात कर लेते हैं तो 5, 5, 9, 12 क्वेश्चन थे इस बार 2018 में, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ आप। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एक मिनट, आगे हम लोग बात कर लेते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो देखो इरिगेशन का बहुत ज़्यादा पार्ट रहता नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, देखो पूछे नहीं गए क्योंकि सिलेबस जो है उसमें लिखा भी नहीं है। और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर लेते हैं, इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो पहले था लेकिन 2016 में पेपर नहीं था, लेकिन हाँ 2018 में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आ जाओ CMA का कोई मैटर नहीं, हाँ सर्वेइंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन और आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद मैकेनिक्स का क्वेश्चन इधर नहीं आ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डिजाइन एंड स्टील मशीनरी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न तो है नहीं, पूछे नहीं गए हैं इस बार, ठीक है। पहले देखो बीच में पूछे गए हैं, तो बेटे ये सारे सब्जेक्ट जो लिखे हुए यही आपको टेक्निकल में पढ़ने हैं। उसके बाद रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो गया, इसमें देख लो इसका वेटेज अच्छा खासा है, ध्यान देना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग आप देख लो, क्वेश्चन मैच कर लेना, ठीक है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में अच्छा खासा वेटेज इसका भी है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का वेटेज हमेशा अच्छा रहता है। हाईवे का भी वेटेज अच्छा है। तो ये आपको जो बता दिया गया, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो सिलेबस है ये इस तरह का टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ आपसे, नॉन टेक्निकल में, तो नॉन टेक्निकल में आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहता है, रीजनिंग रहेगा, ठीक है। रीजनिंग रहता है, कंप्यूटर रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, ठीक है। और हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, ठीक है। ये सारे पंच करके आप में आते हैं। साइंस का भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पार्ट रहता है, एक दो क्वेश्चन। अब तो जीके में तो सारी चीज़ें आ गई, आप जान ही रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। अभी तक का जो पेपर आता था वो क्या था, जो लास्ट टाइम वाला 18 वाला है वो 600 और 400 का था। इस बार क्या है, पैटर्न चेंज हो सकता है। कैसा पैटर्न जा सकता है, तो पैटर्न एक ये भी आ सकता है कि 100 क्वेश्चन हो, 2 डिवाइड हो 65, और किसमें 35 में टेक्निकल पोर्शन ज़्यादा रहेगा, नॉन टेक ये रहेगा, ध्यान देना। अब इसमें आप समझ लो कि जैसे ये 35 क्वेश्चन हैं, तो इस 35 में ही सब थोड़ा थोड़ा करके आ सकता है। इसमें एक यूपी जीके जो अभी तक का पूछ रहा है आयोग, कंप्यूटर, ये मेन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये सारी बातें हो गई, और कुछ चीज़ें अगर छूट रही हो तो मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। तो हाँ, कट ऑफ हो गई, ठीक है। सिलेबस हो गया, कितने आवेदन आ सकते हैं ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको चीज़ों को समझना है, शेयर करना है। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, कैसे कहाँ से कितनी चीज़ें आपको जानकारी कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कैसे क्या करना है, ये सारी भी हम आपको बता देंगे, हम लोग के माध्यम से बता दी जाएगी। बाकी मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लो, वही डिप्लोमा की मजबूती है, ठीक है ना। आगे लोगों की फिर बात की जाएगी, आगे इसमें यही सारी बातें करनी थी। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।